वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी के स्टैटिक जीके के यूपी जीके के टॉप एमसीक्यू। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने 50 एमसीक्यू देख लिए थे। आज उसके आगे देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, प्रीवियस वीडियो में 2 प्रश्न थे जिनमें डाउट था बच्चों को। जैसे कि एक 45 नंबर का प्रश्न था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब से हुई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 1999 बताया गया था, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक 1998 है। अगर आपको ऑप्शन में 1998 भी मिलता है, जो जैसा कि इसमें दिया गया है, तो आपको 1998 ही लगाना है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। जिन्होंने भी वीडियो देखा, ये करेक्शन आप कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर इसको सही कर लीजिए। तो 1998, अगस्त 1998 ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। इसके बाद अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, अमीर खुसरो के जन्म से संबंधित। इनका जन्म एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था, पटियाली गांव में। तो यहाँ पर ऑप्शन ये मिसप्रिंट हो गए हैं, गलत ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, तो ये आप सही कर लीजिए। ठीक है, 1253 ईस्वी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर 1223 बताया गया था, या फिर इसको 2 की जगह 5 कर लीजिए तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न आपको सही करने हैं। ये करेक्शन था छोटा सा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। सही जोड़ी बताना है। एक साइड आपको दिए गए हैं नटवरी, झूला, राई, जोगनी, ये आपको नृत्य दिए गए हैं। बताना है कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब बताना है कौन सी जोड़ी सही है कुल मिलाकर। जैसे कि राई बुंदेलखंड का है, तो ये सही मिलान दिया गया है। ऐसे ही चुनना है कि सही है कौन सा है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ही सही हैं। नटवरी पूर्वांचल का है, झूला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, राई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, और जोगनी अवध का है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर जो लेंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपको पढ़कर जाना है। ये नृत्य वगैरह जो है, नृत्य है, चित्रकला है, लोक कलाएं हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं। बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, राज कपूर चितेरा ने तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा चित्र बनाया था। तो ये चितेरे चित्रकारी कहलाते हैं, बेसिकली इनको चितेरा कह दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है। ठीक है, राज कपूर चितेरा, इन्होंने तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा चित्र बनाया, बिल्कुल सही है, इनके द्वारा बनाया गया था। अगला कथन है, सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आभासी क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी का विकास किया। किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आईआईटी कानपुर ने विकास किया था। ऑप्शन सी में दिया गया है आईआईटी कानपुर, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये इस साइड जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो अंग्रेजी में प्रश्न पढ़ सकते हैं। जैसे कजरी फोक डांस इज रिलेटेड ऑफ विच रीजन। तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो अंग्रेजी माध्यम वाले अपना प्रश्न देख सकते हैं। बाइलिंगुअल पूरा रहेगा ये, तो अगर आप किसी भी माध्यम के हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कजरी लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कजरी कहाँ का है, अवध का है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर चुन लेंगे, अवध का ये नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये नृत्य का प्रश्न पूछ लिया, ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति किस वर्ष में प्रख्यापित की गई थी। स्टैटिक जीके जिसने भी पढ़ा होगा, या फिर करंट अफेयर में भी आ चुका है फैक्ट, अगर आपने देखे हैं वीडियोस तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि आलू नीति कब प्रख्यापित की गई थी। इसको किया गया था 2014 में प्रख्यापित। ऑप्शन डी में दिया गया है 2014, ये सही उत्तर चुन लेंगे, ऑप्शन डी आलू विकास नीति। अगला प्रश्न है, चौलर नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चौलर नृत्य कहाँ का है। ये मिर्जापुर का नृत्य है, मिर्जापुर क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है मिर्जापुर, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से किया जाता है। तो ये आपको ब्रांड दिए गए हैं 3, ताज, हल्दी, ब्राउन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आलू का निर्यात किस ब्रांड से उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो आपने ताज नाम से सुना होगा, ताज नाम है। ताज नाम का यूज़ कई सारी चीज़ों में किया जाता है। चाय भी होती है एक ताज, और ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी है। तो आलू भी एक ताज भी एक आलू का ही ब्रांड है। ठीक है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं, जानवी, कालिंदी और सूर्यपुत्री। तो बताना है कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। जानवी नदी गंगा की सहायक नदी यहाँ पर दी गई ऑप्शन में है। ऑप्शन ए सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। यहाँ पर भी जोड़ी बतानी है, कौन सी जोड़ी सही है। जैसे बखीरा झील, ये हमने अभी 2 दिन पहले ही ये झील वाला वीडियो देखा, बांध झील और ये सारा प्रश्न हमने देखे थे। तो यहाँ पर झील और ताल दिए गए हैं। जैसे बखीरा झील गोरखपुर में है क्या, रामगढ़ ताल संत कबीरनगर, बड़ा ताल उन्नाव में है। बताना है कौन सा इसमें से सही है 59 का। तो यहाँ पर ये कोई भी सही नहीं है, ठीक है, कोई भी जोड़ी सही नहीं दी गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन्होंने भी वीडियो देखा है कि कौन सी झील कहाँ पर है, बखीरा झील कहाँ पर है, रामगढ़ ताल कहाँ पर है और बड़ा ताल कहाँ पर है। अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो हुआ है, उसमें अगर आपने देखा है तो आपसे बन जाएगा। जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी उसी वीडियो में हमने बताया था नदियों वाला, कि कौन सा स्थान या फिर कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। वीडियो का टाइटल ही यही था, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो बन जाएगा। ये सही नदी के तट पर स्थित है प्रतापगढ़, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से आने वाली टॉन्स नदी का गंगा में मिलन होता है। अब ये कहाँ पर होता है, किस स्थान पर मिलती है। तो टॉन्स नदी गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवेली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना, ये कहाँ पर है। ललितपुर में, शाहजहांपुर में, हरदुआगंज में या फिर घाटमपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाटमपुर में है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों की, तो जिन्होंने भी अगर स्टैटिक जीके पढ़ लिया है पूरा तो उनके लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा ये वीडियो, उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्नों के प्रकार जो है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पूरा प्रीवियस ईयर भी इसमें मिल जाएंगे आपको, PYQ भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आप इससे देखते चलें कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़कर जाने हैं। तो इसमें आप टॉपिक भी नोट कर सकते हैं, अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे लोक नृत्य लिख लीजिए, ठीक है, ये ऐसे नाम लिख लीजिए, नदियों के नाम, नदियों के किनारे वाले शहर लिख लीजिए, बांधों के नाम, ये आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, घाटमपुर में। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बतानी है। किराना घराना, अतरौली घराना और खुर्जा घराना, कौन सा घराना कहाँ से संबंधित है या फिर कौन सा नगर किस घराने से संबंधित है। किराना घराना के आगे दिया गया मुजफ्फरनगर, अतरौली घराना अलीगढ़ और खुर्जा घराना भी अलीगढ़ दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों ही सही दिए गए हैं, तीनों का मिलान जो है सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी जोड़ी वाला ही है। बिस्मिल्लाह खान कौन से, मतलब यहाँ पर आपको दिए गए हैं, एक तरफ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ वादक दिया गया है, वादक का नाम दिया गया है, कौन कौन सा जो है बजाता है इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं क्या। कुदूक सिंह, यहाँ पर जोड़ी मिलान करना है कि जैसे कौन सा, ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, डी का कौन सा होगा। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं क्या, बिल्कुल सही है, शहनाई बजाते हैं। कुदू सिंह पखावज वादक है। दुर्गादास सहाय जो है ये तबला बजाते हैं और राजभाव सिंह ये सितार बजाते हैं। तो यहाँ पर तो सही मिलान दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको सही मिलान मिले। एग्ज़ाम में आपको ए का बी भी दे सकते हैं, बी का सी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस पैटर्न की प्रैक्टिस भी आप करें। यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, ABCD यहाँ सही दिया गया चारों, ठीक है, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कब कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। तो कौमी एकता सप्ताह का मनाते हैं नवंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में ही नवंबर दिया गया, 19 से 25 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही दिया गया है। पहला आपको विकल्प दिया गया शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। दूसरा विकल्प आपको दिया गया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो ये अलग से भी इसका एक वीडियो बना है और स्टैटिक जीके में भी ये बहुत अच्छे से आपको मैप के आधार पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया था। तो जिन्होंने भी देखा है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये गलत दिए हैं, मतलब मिसमैच दिए गए हैं।
कोई उत्तर का दक्षिण में दे दिया, दक्षिण का उत्तर में। आप सही जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब यहाँ पर गलत को ध्यान दीजिए, गलत बताना है, यानी कि 3 आपको ऑप्शन सही दिए गए हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत दिया गया है, तो वही हमको चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा हरियाणा के साथ लगती है क्या? तो इसके बाद अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यही वाला गलत है, क्योंकि हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा नहीं लगती। सबसे छोटी सीमा लगती किसके साथ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो आप स्टैटिक जीके का वीडियो दूसरे या तीसरे नंबर, शायद पहले नंबर का वीडियो ही आपको मिलेगा, उसमें ही ये सारे फैक्ट मिल जाएंगे आपको, ये जिला वाले भी और ये वाले भी, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है, किसके साथ सीमा लगती है, मिल जाएगा आपको, जल्दी से जाकर देख लें। 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, और ये यूपीपीएससी बहुत पूछता है, आयोग ये प्रश्न बहुत पूछते हैं नहीं वाले, तो नहीं ध्यान दें। पहला आपको दिया गया गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है, एक ऐसा है जो सही नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये कानपुर में है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, बिल्कुल सही है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है, तो झांसी की तो रानी ही थी महारानी लक्ष्मीबाई, तो है यहाँ पर। अगला दिया गया है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भदोही, तो ये गलत हो जाएगा। अब जब 3 सही है तो गलत तो चौथा होना ही है, ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुके हैं, और अदर स्टेट पीसीएस में भी आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। मेरठ में, झांसी में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में, तो ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर में स्थित है मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर बनारस और फाग अवध, तो बताना है कि कौन सा जो है मिलान सही है, कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पर ये सभी सही दिए गए हैं। आला उदल बुंदेलखंड के थे, ठीक है, एक वीर योद्धा थे आला उदल, ये आला उदल चलती, इनकी कथाएं भी चलती हैं काफ़ी बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बिरहा पूर्वांचल के ही थे, कजरी जो है ये मिर्जापुर बनारस, और फाग जो है, फाग ये अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। ये बदोसराय में स्थित है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है वेल हत्थी ग्राम, जो है ये पहला वन ग्राम है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है मंडुआडीह में स्थित है, काफ़ी फेमस प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मंडुआडीह में रेल डीजल इंजन का कारखाना, ये अदर स्टेट में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। इसके बाद 75 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनकी जगह के साथ मिलाना है। एक साइड हवाई अड्डे दिए गए, एक साइड आपको जगह दी गई, यानी कि स्थान का नाम, जैसे कि अमोसी लखनऊ में है क्या, खेरिया आगरा में है, रामलला अयोध्या में है, सैफई इटावा में है। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, तो ये वही आपको पैटर्न पूछा गया है। यहाँ पर भी सारे सही दिए गए हैं, जैसे रामलला अयोध्या में है, सैफई इटावा में है, आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है, और लखनऊ में अमोसी है, चारों सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर चुन लेंगे। ABCD सब सही है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, कुछ और प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे, पूरे 500 प्रश्नों की ये सीरीज चलेगी जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।